जो समुद्र हमेशा जिंदगी का घर था, आज उसके ही जीव उससे दूर भागने पर मजबूर है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एक अजीब घटना सामने आ रही है। समुद्री मछलियां, ऑक्टोपस और अनोखे जीव जिन्हें कभी किनारों पर नहीं देखा गया था, वो आज धड़ाधड़ जमीन पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे समुद्र के अंदर कोई अनजानी ताकत उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल रही हो। क्या ये सिर्फ एक वार्निंग है, एक चेतावनी कि समुद्र के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो इंसान समझ नहीं पा रहा, या फिर किसी अनजानी शक्ति का संकेत? क्या प्रकृति बता रही है कि अब समय बहुत कम है? मास फिश डाई ऑप्स हो रहे हैं, व्हेल्स और डॉल्फिन्स किनारे पर आ रही है, जैसे उन्हें समुद्र के अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया हो। कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र गर्म हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल्स गिर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी कुछ और बड़ा होने वाला है। समुद्र के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो इंसानी आंखों से छुपा हुआ है। पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, असली सवाल तो ये है कि अगर समुद्र के जीव अपने घर से भाग रहे हैं तो क्या अगला नंबर हमारा है? क्या दुनिया के अंत की शुरुआत हो चुकी है? तो आज हम इस वीडियो में समुद्र के इस राज को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में उठ रहा है, क्या ये किसी बड़ी तबाही का शंखनाद है? समुद्र एक गहरी अनजानी दुनिया जिसमें ऐसे राज छुपे हैं जो इंसान शायद कभी समझ ही ना सके। लेकिन जब यही समुद्र अपने ही जीवों को बाहर निकालने लगे तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है और शायद कुछ तबाह करने वाला। समुद्र जो हमेशा जीवों का घर था, आज उसके ही जीव उससे दूर भागने पर मजबूर है। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक नॉर्मल घटना है? हर दूसरे महीने कभी जापान में मछलियां किनारे पर बिखरी मिलती है, कभी चिली में ऑक्टोपस किनारे पर तड़पते दिखते हैं, तो कभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में व्हेल्स और डॉल्फिन्स समुद्र को छोड़कर जमीन पर दम तोड़ देती है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर कुछ तो है जो इन्हें जीने नहीं दे रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रही हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक दशा है या किसी बड़ी तबाही की आहट? दोस्तों, समुद्र की दुनिया हमेशा से एक राज रही है, लेकिन जब वही दुनिया अपने ही जीवों को बाहर निकालने लगे तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो अब तक इंसानों की समझ से बाहर है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल्स गिर रहे हैं और जीने के लिए जगह कम पड़ रही है, जिससे समुद्र के अंदर रहने वाले प्राणी बाहर किनारों पर आ रहे हैं। समुद्र जो कभी जीवन का स्रोत था, वो आज एक ऐसी जटिल परिस्थिति में पहुंच चुका है जिसमें उसके अपने ही नियम बिगाड़ने लगे हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का असर होता तो क्या ये पैटर्न दुनिया के हर कोने में एक जैसे दिखाई देते? क्या हर समुद्र में एक साथ यही हलचल मचती? क्या सिर्फ प्राकृतिक बदलाव इस तबाही के लिए जिम्मेदार है, या फिर कुछ और हो रहा है जो इंसानों की आंखों से अब तक छुपा है? एक थ्योरी ये भी है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं और जो समुद्री जीव अपनी दिशा तय करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स का सहारा लेते हैं वो कंफ्यूज होकर किनारे पर आ रहे हैं। ये वही चीज है जो पिछले मैस एक्सटिंक्शन इवेंट से पहले देखी गई थी। क्या ये एक सिग्नल है कि समुद्र एक नए साइकिल में एंटर हो रहा है, या ये बस एक शुरुआत है? लेकिन इस तबाही के लिए प्रकृति अकेली जिम्मेदार नहीं, बल्कि इंसानों की भी एक भूल है जो समुद्र के जीवों की मौत का कारण बन रही है। डीप सी माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग और सोनर टेस्टिंग ने समुद्र का पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया है। जब मिलिट्री अपने सोनर वेव्स टेस्ट करती है तो ये वेव्स इतनी पावरफुल होती है कि समुद्र में रहने वाले जीवों के दिमाग में एक एक्सप्लोजन जैसा इफेक्ट डालती है। व्हेल्स और डॉल्फिन्स जैसे समझदार जीव जो अपनी दिशा तय करने के लिए इन्हीं साउंड वेव्स का सहारा लेते हैं, वो अचानक डायरेक्शन खो बैठते हैं। उनके कम्युनिकेशन सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उनका दिमाग इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। और जब किसी जीव के लिए समुद्र के अंदर रहना ही दुख बन जाए तो वो जमीन पर आने लगता है, इवन इफ इट मीन्स डाइंग। लेकिन सिर्फ सोनर वेव्स ही नहीं, बल्कि इंसानी लालच का हर एक कदम समुद्र की मौत लिख रहा है। इमेजिन कीजिए, समुद्र की गहराइयों में वो जगह जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां भी इंसान ने अपनी माइनिंग मशीन्स भेज दी है। ये डीप सी माइनिंग सिर्फ रेयर मिनरल्स निकालने का एक तरीका नहीं, बल्कि एक ऐसी तबाही है जो समुद्र के सबसे पुराने और अनोखे जीवों को मिटा रही है। ऐसे जीव जो शायद कभी धरती पर भी नहीं आए, जिन्हें इंसानों ने कभी देखा भी नहीं, वो सिर्फ इस वजह से मर रहे हैं क्योंकि हमें मोबाइल्स और गैजेट्स के लिए और ज्यादा रेयर मेटल्स चाहिए। और फिर आता है ऑयल ड्रिलिंग, जो समुद्र के अंदर एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। हर साल हजारों टन तेल समुद्र में गिर जाता है जो वहाँ के जीवों के लिए एक जहर बन जाता है। जब एक व्हेल या टर्टल ऑयल स्पिल में फंसेगी तो उसके बचने का कोई चांस नहीं होगा। उसके सांस लेने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, उसका शरीर
फिर अंदर से जहर बन जाएगा और आखिर में वो किनारे पर आकर दम तोड़ देगी। दोस्तों, अगर समुद्र की जीवित दुनिया अभी भी हमसे कुछ कह रही है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, प्रकृति हमें एक वार्निंग दे रही है। हमें लगता है कि हम दुनिया के मालिक हैं, लेकिन जो चीज हमेशा से जिंदगी का स्रोत रही है, जब वही अपने जीवों को बाहर निकाल रही हो तो सोचना पड़ेगा कि कहीं हमने अपनी ही दुनिया के खिलाफ जंग तो नहीं छेड़ दी। जो हो रहा है उसका एक सिंपल सोल्यूशन है, ये सिर्फ पोल्यूशन बंद करने या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने से नहीं होगा, बल्कि हमें प्रकृति की इस भाषा को समझना होगा। हमें समुद्र के अंदर हो रहे बदलावों पर गौर करना होगा। हमें समझना होगा कि सिर्फ पानी गर्म होने से या ऑक्सीजन कम होने से ही मैस डाई ऑप्स नहीं होते। ये एक सिस्टमिक कोलैप्स है जिसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। अगर हमने इस सिग्नल को इग्नोर किया तो सिर्फ समुद्री जीव नहीं बल्कि एक दिन ये दुनिया भी इंसानों के लिए जीने लायक नहीं रहेगी। समुद्र हमेशा से जिंदगी देता आया है, लेकिन अगर एक दिन उसका पेशेंस खत्म हो गया तो तबाही इतनी तेज होगी कि इंसानों के पास संभलने का भी वक्त नहीं बचेगा। सवाल ये नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि अगर समुद्र अपने ही जीवों को बाहर निकाल रहा है तो क्या अगला नंबर हमारा है। अगर तुम्हें लगता है कि ये दुनिया वाकई बदल रही है और ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक बड़े तूफान की आहट है, तो इस जर्नी में हमारे साथ रहो। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा रहस्यमयी और चौंकाने वाला होगा।